नमस्कार साथियों, यूपी ट्रिपल एससी आयोग की तरफ से जो विभिन्न पेंडिंग भर्तियों का एक अंबार खड़ा किया गया है, एक पहाड़ खड़ा किया गया है 29-30 लगभग भर्तियों का, उसमें एक नाम और जुड़ गया है। एक नई भर्ती यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से और जारी हो गई है। आइए देखते हैं कि कौन सी ये भर्ती है, इसकी क्या योग्यता है, क्या एज लिमिट इसमें चाहिए, इसका सिलेबस क्या है, इसका पैटर्न क्या है और इसकी परीक्षाएं कब तक हो सकती हैं। पूरे सेशन को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए भाई साहब, क्योंकि जरूरी जानकारियां आप तक पहुंचती रहेगी। कुछ लोग चैनल को सब्सक्राइब करने में बहुत कंजूसी दिखाते हैं, कृपया जरूर सब्सक्राइब करें और जरूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो देखिए, हम बात करने जा रहे हैं 10 अगस्त 2026, 10 अगस्त की डेट में जारी की गई एक वैकेंसी की, और यह वैकेंसी कौन सी है भैया? पशुधन प्रसार अधिकारी। ठीक है ना, कौन सी दोस्तों? पशुधन प्रसार अधिकारी की यह वैकेंसी है। 10 अगस्त की डेट में इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है, विज्ञापन जारी हुआ है, लेकिन फॉर्म एप्लीकेशन इसके अगले महीने से शुरू होंगे। अगले महीने की 9 तारीख से, मतलब 9 सितंबर से एप्लीकेशन शुरू होगा, 29 सितंबर तक एप्लीकेशन चलेगा। इसमें जो शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि है वो 6 अक्टूबर रखी गई है। ठीक है भैया, मतलब 20 दिन का समय इसमें फॉर्म एप्लीकेशन के लिए मिलेगा। अगर आप देखेंगे तो पदों की संख्या अच्छी खासी है और टोटल जो पद दिए गए हैं 1251 पद दिए गए हैं। ठीक है, और इन 1251 पदों के लिए जिसको भी अप्लाई करना है वो क्या कुछ योग्यता वगैरह चाहिए, उसमें सबसे पहली चीज, पहली कंडीशन है कि पेट 2025 होना चाहिए। मतलब वही बच्चा फॉर्म भर सकता है जिसने पीईटी यानी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 दिया हो। एक कंडीशन ये है, और उसके बाद जो अगली कंडीशन यहां पर बताई गई है वो है आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बताया गया है कि भाई आपका जो इंटरमीडिएट है यानी कि जो 10+2 है वो बायोलॉजी से होना चाहिए। किससे होना चाहिए भैया? बायोलॉजी से। ठीक है, बाकी 25-25 रुपए फॉर्म शुल्क है वो तो आप समझ ही रहे हैं। और आइए देख लेते हैं कि जो इसका क्वालिफिकेशन है वो क्या है। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन में यहां पर देखिए ये दिया हुआ है कि भाई आरक्षण वगैरह को लेकर क्या स्थिति है। क्वालिफिकेशन में एक तो आपके पास बायोलॉजी से इंटरमीडिएट होना चाहिए, या ठीक है समकक्ष डिग्री भी चलेगी, ये भी बताया गया है। ठीक है ना, मतलब यह है कि या तो आपका इंटरमीडिएट बायोलॉजी से हो या उसके समकक्ष डिग्री हो। और साथ में बताया गया है कि किसी पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय या पशु चिकित्सा महाविद्यालय से 2 वर्षीय पशुधन प्रसार डिप्लोमा पाठ्यक्रम अवश्य होना चाहिए, और साथ में देवनागरी लिपि में हिंदी का ज्ञान। ठीक है ना, तो बायोलॉजी से आपका इंटरमीडिएट हो और साथ में क्या होना चाहिए? 2 वर्षीय पशुधन प्रसार डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है भैया, अगर आप एज लिमिट की बात करते हैं तो इसमें स्पष्ट किया गया है कि एज लिमिट जो है वो आपका यह है कि भैया मिनिमम 21 वर्ष आप पूरी कर चुके हो और 40 वर्ष से अधिक ना हो। बाकी जो एज रिलैक्सेशन मिलता है कैटेगरी वाइज वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है भैया, अच्छा अब और आगे बढ़ते हैं तो इसमें हम देखें कि भैया इसका जो पाठ्यक्रम है वो क्या है और इसका एग्जाम कब तक हो सकता है। तो आप मानकर चलिए कि इसकी परीक्षा दिसंबर माह में देखने को मिल सकती है। कौन से भैया? दिसंबर माह में, मतलब इस साल के एंड में। ठीक है, दिसंबर माह से पहले इसकी परीक्षा होना पॉसिबल नहीं नजर आता। ठीक है, क्योंकि बाकी का पूरा जो शेड्यूल है वो पैक है। ठीक है, अच्छा, और दिसंबर माह में किसी कारणवश हुआ, मतलब नहीं हुआ अगर, तो फिर जनवरी में जाएगा, लेकिन उसके पहले की संभावना नहीं है। अब इसका जो सिलेबस है साथियों, आप जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी में जितनी भी वैकेंसीज आती हैं सभी वैकेंसीज में 2 सब्जेक्ट तो कंपलसरी हैं, पहले तो अनिवार्य रूप से रहते ही हैं। एक यूपीजी के आपका रहता है 20 क्वेश्चन 20 नंबर, एक आपका कंप्यूटर रहता है 15 क्वेश्चन 15 नंबर। ठीक है ना, तो 35 क्वेश्चन यूपीजी के और कंप्यूटर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात यह है कि आप देखेंगे 65 क्वेश्चन का स्पेशल जो सब्जेक्ट है, ठीक है, वो दिया हुआ है। और स्पेशल सब्जेक्ट में क्या क्या है भैया? तो पशुपालन का परिचय 5 क्वेश्चन 5 नंबर, पशु शरीर रचना एवं शरीर क्रिया विज्ञान 5 क्वेश्चन 5 नंबर, पशु पोषण 5 क्वेश्चन, पशु प्रजनन एवं कृत्रिम गर्भाधान 5 क्वेश्चन, डेयरी प्रबंधन 5 क्वेश्चन, कुक्कुट पालन 5 क्वेश्चन, पशु स्वास्थ्य एवं रोग प्रबंधन 5 क्वेश्चन, पशुधन प्रसार शिक्षा 5 क्वेश्चन, गाय भैंस भेड़ बकरी एवं सुकर पालन 5 क्वेश्चन, डेयरी एवं पशु उत्पाद प्रौद्योगिकी 5 क्वेश्चन, पशुधन अर्थशास्त्र एवं उद्यमिता 5 क्वेश्चन, फील्ड ट्रेनिंग एवं प्रायोगिक कार्य 5 क्वेश्चन, व्यवहारिक भाग 5 क्वेश्चन। और सही बताएं तो यह जो स्पेशल सब्जेक्ट दे रखा है इसके लिए मार्केट में आपको किताब कोई अवेलेबल मिल जाए ये बड़ा मुश्किल है, और ऑनलाइन की दुनिया में भी कोई पढ़ा दे ये भी बड़ा मुश्किल है। ठीक है ना, हालांकि फिर भी
कोई ना कोई तो जुगाड़ आएगा, कोई ना कोई इसको पढ़ाएगा और आपको वहां पढ़ने को मिलेगा। और हो सकता है कि कोई पब्लिकेशन, कोई बुक भी दे दे, या फिर अगर आप देखेंगे तो किसी सब्जेक्ट विशेष में कोई बुक विशेष ऐसी हो, उसमें किसी पार्ट के रूप में आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, तो ये सिलेबस है। 100 क्वेश्चन आएगा, 100 नंबर का होगा। 100 क्वेश्चन 100 नंबर का, मतलब हर क्वेश्चन 1 नंबर का है। ठीक है, साथ में इसमें 2 घंटे का समय मिलेगा, मतलब 120 मिनट का समय मिलेगा। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होगी। तो इसके हिसाब से आपका है, देख लीजिए आप में से जिसका भी एलिजिबिलिटी है उसके लिए बहुत बेहतरीन मौका है। आप मानकर चलिए कि किसी के पास अगर पेट 2025 है और ये वाली एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, तो समझिए नौकरी पक्की है। बहुत थोड़ी बहुत मेहनत करने की जरूरत है, हो जाएगा। क्योंकि इतनी सारी, मतलब ये जो स्पेशल एलिजिबिलिटी वाली वैकेंसीज होती हैं, इसमें इस तरह की स्पेशल एलिजिबिलिटी जो नॉर्मली नहीं मिलती है, तो उसमें हमेशा कट ऑफ कम रहती है और कंपटीशन कम रहता है। जुड़े रहिए और भी अपडेट्स के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जरूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और जरूरी अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। सभी का जुड़ने के लिए आभार, धन्यवाद।